बलियापुर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक का मूल उद्देश्य था कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी का माहौल रहेगा और इसमें सबसे खास बात यह है कि हर घर में लगभग सरस्वती पूजा और हर मोहल्ले में, हर गली में मनाया जाता है, जिसका ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना कोई बात है। जिस बच्चे के मन में जो भावना आया वो अपना शुरू कर दिया और साथ में गाना बजाना, चंदा मांगना, प्रसादी वितरण करना और उसके बाद समय आता है विसर्जन का। इन तमाम चीजों के बीच में 2-3 चीज कॉमन है। कुछ बड़े लोग भी भाग लेकर के इसे बड़ा प्रोग्राम का रूप देते हैं और जिसमें डीजे, दारू और अश्लील गाना का भरपूर प्रयोग किया जाता है और उसके कारण कई हादसाएं होती है। उसमें विसर्जन के चलते भी बहुत तरह का हादसा शिकार होने का मामला सामने आया है। इस बात को लेकर के बलियापुर थाना परिसर में सर्किल इंस्पेक्टर नूतन मोदी के साथ बलियापुर अंचल अधिकारी और बलियापुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बलियापुर थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार के साथ बलियापुर के तमाम समाजसेवी, मुखिया और जनता जनार्दन लोग मौजूद रहे। दिशा निर्देश के अनुसार स्पष्ट कहा गया है कि डीजे पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अगर डीजे किसी भी पंडाल में बजता दिखाई दिया तो पंडाल समेत डीजे को भी जब्त कर लिया जाएगा। गाना का भी सिलेक्शन चयनित किया गया है। कोई भी अश्लील अभद्र गाना का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मां सरस्वती की वंदना और उससे पूजा से संबंधित गाना ही बजेगा, जिससे आम जनता और बच्चों में सही ज्ञान का संचार हो सके। अगर छोटा पंडाल बनाकर के बच्चे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं तो विसर्जन के समय वो अपने माँ बाप के साथ जाएं, क्योंकि तालाब में पानी अधिक होती है और बच्चे अगर स्लिप कर गए तो दुर्घटनाएं घट सकती है। इन तमाम बातों को ध्यान रखा गया जिससे कि शांतिपूर्ण माहौल से बसंत पंचमी मनाया जा सके। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट SPN न्यूज बलियापुर, धनबाद, झारखंड से। नहीं ले रहा ना, बैठक किया गया है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया जी? आज शांति समिति की बैठक हुई थाना परिसर में बसंत पंचमी सरस्वती पूजा को लेकर। इसमें जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके तहत सभी लोगों को बताया गया कि जैसे डीजे पर प्रतिबंध है, ये तो कोर्ट का ही निर्णय है, तो डीजे पर प्रतिबंध रहेगा और साथ ही अगर कोई माइक या छोटा बॉक्स बजाते हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई अश्लील गाना नहीं बजाएंगे और जो भी संगीत का उनका जो भी है वो कार्यक्रम या कुछ भी है वो 10 बजे रात से पहले बंद हो जाना चाहिए। और सभी को बताया गया कि जो कमेटी के बारे में, चूँकि यहाँ पर होती है कि छोटे छोटे बच्चे भी पूजा करते हैं, तो जो छोटे छोटे बच्चे पूजा करते हैं उसमें किसी संरक्षक का नाम और जहाँ पर बड़े पूजा का आयोजन होता है वहाँ लोग लिख कर देंगे कि उस पूजा का में कमेटी में कौन कौन लोग हैं। ये थाना में भी लिस्टिंग किया जाएगा और यह भी निर्देश दिया गया कि चूँकि तालाब और नदी इत्यादि में पानी अभी गहरा है तो बच्चे जो विसर्जन करने जाएंगे तो साथ में गार्जियन जरूर रहें और उन पर निगरानी रखें कि कोई बच्चा गहरे पानी में नहीं जाए। और बिजली कनेक्शन के बारे में भी चर्चा हुई कि कोई भी पूजा कमेटी जो है या जहाँ पर भी पूजा का आयोजन होता है अवैध बिजली का कनेक्शन नहीं है। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का किसी भी प्रकार की कोई सूचना कहीं से प्राप्त होती है, खास करके आजकल देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़ काफ़ी वायरल हो जाता है, तो वैसा कुछ हो तो तुरंत हम लोग को सूचित करेंगे, फिर हम लोग आगे अपना कार्रवाई करेंगे। हम लोग भी अपने तरफ से पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग ये सब पर नज़र रखेंगे और क्षेत्र में अगर कहीं पर अवैध शराब इत्यादि की बिक्री हो रही है तो उसके बारे में भी सूचना देंगे और थाना से भी उस पर अभी किया जाएगा, जांच शुरू किया जाएगा। कहीं पर ऐसा अगर है तो उस पर कार्रवाई। विसर्जन का क्या समय सीमा दिया गया है? विसर्जन शाम 6 बजे से पहले सभी लोग कर ले, निश्चित रूप से। ऐसे भी जाड़े का दिन है, शाम 5 साढ़े 5 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो 6 बजे से पहले निश्चित रूप से कर लें। पूजा के एक दिन बाद पूजा जैसे शुक्रवार को है तो शनिवार को विसर्जन कर ले। अगर कहीं कहीं लोग शनिवार को नहीं विसर्जन करते हैं तो रविवार तक निश्चित रूप से विसर्जन कर लें। ठीक, थैंक यू सर। बाइक ले लें। शांति समिति के सदस्य होने के नाते क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ तक डीजे का उपयोग का बात है उसको बैन किया गया है। निश्चित रूप से उससे बहुत लोगों को दिक्कत होती है और माइक भी
रात को 10 बजे के बाद बनाने के लिए बंद किया गया। निश्चित रूप से ये मैं स्वागत योग्य कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और जहां तक जो घटना घटती है पूजा में, उसके कारणों को भी पकड़ना होगा, क्या कारण है। कुछ मनचले लोग हैं जो शराब पीकर बिना मतलब का ड्रामा करते हैं, अवैध शराब जो बिक्री होती है उसको बंद होना चाहिए। और जहां जहां पूजा हो रही है इसकी भी जानकारी प्रशासन के पास होनी चाहिए, क्योंकि दुर्गा पूजा होता है वो तो लिमिटेड है और लाइसेंस से ज्यादा पूजा होती है, सबको मालूम रहता है। सरस्वती पूजा कहाँ कहाँ होती है इसका पूरी जानकारी प्रशासन के पास नहीं है। मैं एकदम इस बात को जरूर रखना चाहूंगा कि इसकी पूरी लिस्टिंग यहाँ के प्रशासन के पास होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पूजा हो रही है, कब विसर्जन होगी, और विसर्जन के टाइम चौकसी रखनी चाहिए, शांतिपूर्वक पूजा हो। भगवान ये माँ सरस्वती की पूजा है और सबको विद्या देती है, ये सब खुशी से उल्लास से मनाए, शांतिपूर्वक मनाए, लेकिन सुरक्षित मनाए। सर इसमें लिस्टिंग जो है जनता जनार्दन ही सपोर्ट करेगी ना कि निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि लोग हैं, मुखियागण हैं, पंचायती सदस्यगण हैं, सब सहयोग करेंगे, सब लिस्ट लेंगे। इनको भी आगे बढ़ के इस मामले को ध्यान देना होगा, संज्ञान में लाना होगा कि भाई कहाँ कहाँ पूजा हो रही है, कब विसर्जन करेंगे, कितने लोग होंगे, ये सारी जानकारी प्रशासन के पास रहनी चाहिए, तभी शांतिपूर्वक और सुचारुपूर्वक में ये पूजा संपन्न हो सकेगी। बलियापुर 23 पंचायत का प्रखंड है, काफी बड़ा क्षेत्र है। देखा गया कि लोगों की जो उपस्थिति होनी चाहिए थी वो कम देखी गई। देखिए, निश्चित रूप से उपस्थिति आज कम थी और लोगों ने सब अपने तरफ से अपनी अपनी बातों को रखा कि नहीं सेकंड हाफ में रखा जाता है। सब बातें पहले बहुत तरह की बात होगी, थाना से भी खबर जाती थी, हो सकता है बहुत लोगों को खबर नहीं मिली हो, इस कारण से भी उपस्थिति कम थी। उपस्थिति होनी चाहिए निश्चित रूप से। जब तक हम लोग से देखिए, थाना और प्रशासन जो भी हो, जब तक जनता जनार्दन नहीं आएगी, जनप्रतिनिधि लोग नहीं आएंगे, पंचायत समिति के सदस्य नहीं आएंगे, जिला परिषद सदस्य नहीं आएंगे, सभी लोग की भागीदारी नहीं होगी, तब तक नूतन मोदी की तरफ से कहा गया कि कोई भी लड़की छेड़खानी होता है तो इसमें समिति के सदस्यों को पार्टी बना दिया जाएगा। क्या ये नीति संगत बोली है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, जो कमेटी वाले हैं, क्या कमेटी वाले कभी चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो पूजा हो रही है वहां कोई आए तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाए? कभी नहीं चाहेंगे। ये कुछ मनचले और कुछ बदमाश के लोगों का ही आदत रहती है, वो लोग ही ऐसा घटना करते हैं। इसमें कमेटी का कोई दोष नहीं है, कमेटी के लोगों का कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन हाँ, कमेटी लोगों को इसकी सूचना जरूर प्रशासन को देनी चाहिए। तो शांति समिति की बैठक में जितने सदस्य थे इस बात पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। निश्चित रूप से इस बात को सब गौर नहीं किए, उनका वॉइस भी थोड़ा स्लो था, तब इस बात को नहीं समझ पाए। निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। पूजा कमेटी का इसमें कहाँ जिम्मेवारी है? वो तो अपना पूजा कर रहे हैं, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार तो नहीं है। हाँ, वो सूचना जरूर दें, प्रशासन को इसकी सूचना जरूर देनी चाहिए। और सभी, मैं पूजा कमेटी से भी अनुरोध करूंगा कि सब मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छी तरह से पूजा मनाएं और हंसी खुशी के साथ पूजा होना चाहिए और विसर्जन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बलियापुर थाना क्षेत्र में सीओ वीडियो के संरक्षण में बलियापुर थाना प्रभारी एक शांति समिति का बैठक किया और उस शांति समिति का बैठक का मेन प्रयोजन था कि 23 तारीख को बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी में किसी तरह का हुदंगबाजी हो, हल्ला ना हो, सबसे सुरक्षित ढंग से सौहार्द माहौल में बसंत पंचमी को मनाया जाए। इसको लेकर के बैठक समीक्षा की गई और इस बैठक समीक्षा में कड़ा निर्देश दिया गया कि डीजे नहीं बजेगा, किसी तरह का अश्लील गाना का प्रयोग नहीं किया जाएगा और साथ में विसर्जन को लेकर के भी एक निर्देश जारी किया गया कि जब भी अगर बच्चे लोग भी विसर्जन में जा रहे हैं तो तालाब में पानी अधिक है, जिसके कारण घटनाएं घट सकती है और जो भी अगर छोटे बच्चे जा रहे हैं तो वो अपने माता या पिता यानी कि गार्जियन के साथ में जाएं ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। और जनता जनार्दन से ये अपील किया है कि किसी तरह का कोई भी उपद्रव या कोई ऐसा न्यूज़ वायरल होने का चांसेस होता है तो तुरंत थाना को सूचित करें ताकि थाना उसका सीधा संज्ञान ले, ताकि माहौल शांत बना रहे और सरस्वती पूजा, माँ सरस्वती की आराधना सही ढंग से हो पाए, विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन मिले। यही
शांति समिति का बैठक का मूल उद्देश्य था। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।